वाल्मीकि। और मैं पिछले 10 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और जैसे भी हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारे साथ शोषण होता है। जो दिल्ली सरकार का मुखिया चीफ मिनिस्टर कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ, वो दिल्ली का मालिक अब कहाँ है जिनसे वोट लेने आया था, जब सबको कहा था हम सबको पक्का करेंगे। ये कहते हैं सरकारी स्कूल बहुत साफ है, बहुत अच्छे हैं देखने लायक, लेकिन इन्हें ये नहीं पता ये सरकारी स्कूल साफ कौन करता है। ये पिछले 2 साल से हमें इतना परेशान करा जा रहा है, हद से ज्यादा कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा करी जा रही है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। हम नहीं चाहेंगे ऐसी कंपनी के अंडर में काम करने के लिए जो कि हमारा वेतन टाइम पे नहीं दे सकती। जैसी कंपनी का टेंडर आता है, सुपरवाइजर हमारे पास आते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 10,000, कार्ड के नाम पर, ड्रेस के नाम पर ये मांगते हैं। जैसे इस बार सातों की सातों सीट गैप हुई है ना, ऐसे सीएम गैप हो जाएगा दिल्ली से। 8 की जगह पे 10 घंटे की ड्यूटी करवा रहे, 10 से 12 घंटे की सैलरी देने के लिए बिल्कुल नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जनकपुरी में और आपको बता दें कि यहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि वो स्कूलों में सफाई कर्मचारी का काम करते हैं और उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही स्कूलों में उनके साथ शोषण होता है। आइए उनसे जुड़ते हैं और पूरे मामले के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह वाल्मीकि है। क्या है पूरा मामला, एक बार बताइए आप। देखिए, मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूँ पूरे देश में, राष्ट्रीय सिपाही मजदूर संघ जी रजिस्टर्ड 1579 जी। और पूरे चाहे एमसीडी हो, चाहे नगर पालिका हो, पूरे देश में चाहे नगर निगम हो, चाहे पालिकाएँ हो, चाहे पंचायत हो, सब मैं पूरे देश में काम करता हूँ। मेरा फेसबुक है, उठा के देखना, मेरा वेबसाइट है। तो ये इन लोगों का मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही इनकी, इनको सताया जा रहा है। तो इनके बीच में इन्होंने अपना दुखड़ा बताया कि तनख्वाह नहीं मिल रही। तो हम गए थे कहीं, तो शनिवार को उन्होंने तनख्वाह 1 महीने की डाल दी, अब बाकी फिर 1 महीने की रहेगी। आज हम कहते हो 2 दिन में 3 दिन में आपकी तनख्वाह डल जाएगी। उन्होंने वादा कर दिया मेरे से कि कल आप आ जाओ, मैं कंपनी का आदमी बताता हूँ, आपको तनख्वाह 2-3 दिन में आपकी डल जाएगी। ये तो ये है, लेकिन ये हमेशा का काम है। ये अब 2 महीने की दे दी, फिर अगले साल फिर 2 महीने 3 महीने रोक देंगे। ये इस काम को हमने वो करना है, तो हम अभी बैठेंगे नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। अब हमारा जो मांग ये है, जो दिल्ली सरकार का मुखिया चीफ मिनिस्टर कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ, वो दिल्ली का मालिक अब कहाँ है जो इनसे वोट लेने आया था, जब सबको कहा था हम सबको पक्का करेंगे। जो कांग्रेस ने तुम्हें पक्का नहीं किया, हम तुमको पक्का करेंगे, हम तुम्हें ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकालेंगे, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे। ये सारी बातें करके और इन लोगों को ठेकेदारी प्रथा में धकेल दिया। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे लोग जो मौजूद है, कहाँ पर काम करते हैं और क्या काम करते हैं? ये स्कूल में सैनिटेशन स्टाफ है, सफाई कर्मचारी सारे लोग ये जी। और कुछ आया भी हैं। एक आया तो यहाँ पे है क्या, वो आशा, वो चलेगी, उसके 8 महीने की स्कूल में सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मचारी है। हाँ, सफाई कर्मचारी है, ठीक है। इनकी समस्याएं हैं, सुबह इनको 5:30-6 बजे जाना पड़ता है और शाम को पता नहीं 7 बजे जाएँ, 6 बजे जाएँ, 8 बजे जाएँ, कोई इनको और टाइम नहीं, ठीक है ना। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इनको 10-12 घंटे काम लेने का अधिकार किसको है? उस आदमी को रेस्ट होना चाहिए, उस आदमी को उसमें मुकदमा बनना चाहिए, ऐसा वो प्रिंसिपल हो चाहे वो कोई दूसरा कोई आदमी हो। और जब इनको ये अपना लंच का टाइम, जो आदमी सारा 5 बजे आके जो झाड़ू हाथ में लेकर, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जब लग जाता है, जब लोग एसी में बैठते हैं, ये सब पर्यावरण साफ करके देता है, तभी तो स्कूल में बच्चे बैठेंगे। और कमरे साफ ना हो, क्लासरूम साफ ना हो, स्टाफ रूम साफ ना हो, तो प्रिंसिपल कहाँ बैठेगा, स्टाफ कहाँ बैठेगा? अगर बाथरूम साफ ना हो तो कौन जाएगा बाथरूम में? तो ये तो सारा काम करके देते हैं, सबसे पहले तो ये आते हैं। और ऊपर से इनके ऊपर ये इस प्रकार की वो है कि इनको 1 घंटे का लंच का टाइम जो है वो होता है और इनको 20 मिनट लंच के दिए जाते हैं। औरतों को और कोई आदमी अपनी डिमांड उठाता है तनख्वाह, भाई तनख्वाह जिसको जो काम करता है रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए, बच्चों के लिए, उसको तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो अपने जाएगा मांग, कहीं तो जाएगा। अब वो कहते हैं हम तुम्हें हमने आदमी रख लें, तुम जाओ। अब नए आदमी कैसे रखते हैं? दूसरा आदमी 50,000 रुपये लेते हैं। अच्छा, तनख्वाह जो टाइम पे नहीं मिल रही है, ये कब से ये समस्या बनी हुई है? ये तब से ये है, कभी 1 साल, कभी 3 महीने के रोकते हैं, कभी 2 महीने के रोकते हैं। अभी जो है ना वो डालेंगे, मान लिया अभी जून की डालेंगे, कल परसों जो वादा किया है, मई के रेस्ट हमारे डाल दी, कुछ बाकी बचे हुए लोग। 1-2 साल पहले ये समस्या नहीं थी क्या? ये पहले भी थी, लेकिन ये लोग देखो, ये गरीब समाज है, ये इसी रोजी रोटी से इसके मन के बच्चे पलते हैं, पढ़ते हैं। जैसे पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कमरा किराया देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, सब कुछ उससे होता है, ठीक है ना जी। लेकिन ये इनको डर रखा था। जब मैं बीच में आया, कुछ 2-3 लोग आए, 2-3 महिलाएं इकट्ठी हुई कि हमने चाहे नौकरी छूट जाए हमारी, हम काम करेंगे, हमें जब टाइम पर सारी सुविधा नहीं मिलेंगी तो हम बोलेंगे। तो वो अब धीरे धीरे कह रहे हैं जहाँ जी बोलना, आपको बोलना चाहिए, आपकी सैलरी आप, मतलब ये तो अभी जागे हैं लोग, ये धीरे धीरे। अच्छा, आप लोगों ने इसके संबंध में कहाँ कंप्लेन किया है?
हम अभी तो हम आम आदमी दफ्तर पार्टी के दफ्तर गए थे, पुलिस फोर्स हमारे साथ था, अब सारा हम वहाँ गए थे, उसमें सारा हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने सर्वे कर दिया। फिर शनिवार को सैलरी आ गई मेरे पास, क्राइम कार उनका सबका फ़ोन आ गया था कि एक सैलरी डाल दी, मगर सैलरी 2 महीने की वाक़ई है, तुम 1 महीने की डाल के क्या कर रहे हो। तो आज फिर हम डायरेक्टर के पास गए, ठीक है, हम दिल्ली पुलिस को साथ ले गए, वहाँ से सिविल लाइन थाने का एक हवलदार हमारे साथ गया, उसने बताया कि 200 आदमी बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने 5 आदमी अंदर बुलाए हमारे, कि 200 आदमी बाहर खड़ा हुआ है, इनकी समस्याएं सुनो। तो उसने जो था सीट पर बड़ा अच्छा आदमी था, उसने उसी टाइम फ़ोन मिलाया, कोई विनय करके है जो कंपनी का आदमी है, कंपनी का कोई आदमी है, तो उसने फ़ोन मिलाया कि अभी इनकी सैलरी का क्या मसला है। कहती हमने डाल दी, कहता कैसे डाल दी, ये लोग 200 आदमी मेरे बाहर खड़े, कैसे डाल तुमने, कल तुम यहाँ आ जाओ। कल उन्होंने दफ्तर बुलाया आपने, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में तुम्हारी सैलरी में डलवा दूंगा जून के महीने की, फिर जुलाई पेंडिंग हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के बीच में आ जानी चाहिए, हमें क्यों संघर्ष करना पड़े, हम क्यों भागेंगे। अब सफाई कर्मचारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी बताइए। सर मैं सुरेश कुमार हूँ और मैं पिछले 10 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, और जैसे भी हम कंपनी में काम करते हैं तो हमारे साथ शोषण होता है, जैसे कि टाइम पे ना आना, सुपरवाइजरों की धमकी, बहुत सी समस्या है और हमें तंग किया जाता है हर तरीके से। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं क्या? हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लिमिटेड कंपनी है, पहले हम क्रिस्टल कंपनी थे, हम एक्मे कंपनी का नाम क्या है? एक्मे, ठीक है, राजेंद्र पैलेस में इनका ऑफिस है। और हमें अभी तक किसी भी हमारे जो बड़े अधिकारी होते हैं कंपनी के, हमें उनसे पराजित नहीं किया गया। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें वर्कर है, हम सफाई कर्मचारी, हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारा कंपनी का डायरेक्टर कौन है, हमारे डायरेक्टर का मैनेजर कौन है, हमें पता होना चाहिए। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ जो सुपरवाइजर जो हमसे हफ्ता वसूलते हैं ना, जो गुंडागर्दी होती है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटाते हैं, वो हमारे साथ हो रहा है। और हम गरीब लोग हैं कि 14,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, हमें वो टाइम पे मिल जाए, हम डर जाते हैं कि छूट जाएगी तो हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे। पर अब सर से पानी ऊपर हो गए, अब क्या करें। अब 3 महीने का हमारा वेतन रोक लिया गया है, ठीक है। और जब हमने परसों हड़ताल करी, आपकी न्यूज़ से हमारी मीडिया तक बात पहुँची गई, तो उन्होंने एक सैलरी डाल दी। और हम डायरेक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा, जब उनकी बात कंपनी पे आई तो उन्होंने कहा, आश्वासन दे दिया 2 सैलरी जो दूसरी सैलरी वो डाल देंगे। कितने लोग इससे प्रभावित है? सर लोग तो मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जो दिल्ली के सरकारी जो स्कूल है 1018 स्कूल है, और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जमुनापाड़ा में 48 स्कूल है, और जो एक्मे कंपनी के अंडर में आते हैं 400-500 स्कूल है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के खिलाफ कुछ बोला था। भ्रष्टाचार जो सुपरवाइज़र हैं उनके खिलाफ तो मैं बोलूँगा, पर मिस्टेक से गलती से मेरे एक MS नेगी हैं, जो कि मनोहर नेगी हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं, वो हमारा पूरा साथ देते हैं। मनोहर नेगी कौन है? वो हमारे मैनेजर है, हेड है वो, पूरे कंपनी को पूरी कंपनी को देखते हैं, ठीक है, वो पूरे सुपरवाइजरों को देखते हैं। तो कुछ मेरे से गलत अल्फाज उनके लिए निकल गए थे, उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा इस वजह में। और वो हमारा समर्थन देते हैं, आज भी वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमारे को समर्थन आश्वासन दिया, आपको भाई नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और आपका वेतन समय पर मिलेगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई मुझसे गलती है उनके लिए, उनका जो अल्फाज मैंने बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, मैं उनके कंपनी में भी जाके उनका जो मैंने गलती करी उसकी मैं माफ़ी मांगूंगा, ठीक है। और बाकी जो भ्रष्टाचार के जो और भी सुपरवाइज़र है उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं, उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। अब हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बख्शेंगे। अब हमारी आवाज़ दिल्ली सरकार तक जाएगी, अगर दिल्ली सरकार नहीं सुनेगी, हमें चाहे कोई भी दरवाज़ा खड़काना पड़े। हमारे साथ आज हमारे ऐसे नेता हैं महेंद्र सिंह वाल्मीकि, जो ऑल इंडिया राष्ट्रीय सफाई अध्यक्ष है, इन्होंने लाखों को जीत हासिल कराई है, और आज भी जो हमारा वेतन मिला है इनकी मदद मिला है। और मैं गुजारिश करता हूँ अपने सभी सफाई कर्मचारियों को कि इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। महेंद्र सिंह वाल्मीकि जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जो हमें सुरेश जी ने कहा है वो बातें फैक्ट है, सत्य है। MS नेगी जो सर है हमारे, वो हमारी सपोर्ट में, हमें सभी वर्करों के साथ में है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, जो बाय मिस्टेक लोगों के कहने से वो निकल गई, ये बात वो गलत हो गई हमसे। बाकी हमने उस चीज़ को सुधारने के लिए हमने दोबारा मीडिया में रिपीट कर रहे हैं हम इस बात को। बाकी जो भ्रष्टाचार कंपनी के सुपरवाइज़र कर रहे हैं उनके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे। हर मजदूर का जो हक है वो मजदूर को हक दिला के रहेंगे, ठीक है भाई। जी, अब महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइए। सर मैं मीना हूँ, मैं भी स्कूल में काम करती हूँ। सर हमसे बहुत ऐसे काम करवाए जाते हैं जो हमारे हिम्मत के बाहर है, जो इतने भारी डेस्क है। लेडीज़ों को आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम होती है। हमें फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक डेस्क से उतरवाई जाती हैं, 4थी फ्लोरों पे चढ़वा दो डेस्क, अलमारियाँ खिसकवाई जाती हैं। और अगर मना कर दे कि सर हमारे को दर्द हो रहा है, ये हो रहा है,
भाई दूसरा काम ढूंढ लो, अगर तुमसे नहीं होता तो दूसरा ढूंढ लो, हम दूसरा वर्कर मंगा लेंगे। फिर अंदर मैडम को कंप्लेंट करते ये बंदा काम के लिए मना कर रहा, हमको दर्द है, हमें पेन है, इसलिए बोल रहे सर हमें प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट लेने दो, वो भी हमें अलाउ नहीं है। और खाने के लिए कोई हमें जगह नहीं मिल रही है, जहाँ मर्जी खा लो, यहाँ बैठ के सीढ़ियों में खाओ कहीं भी, और जगह कहीं कोई पंखे भी नहीं है, अगर बैठ भी गए ना यहाँ मत बैठो, कैमरे लग रहे हैं, मैडम देख रही है, क्या हम काम ही कर सकते हैं? खाना नहीं खा सकते तसल्ली से? खाने के लिए तो जा रहे, कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी, अगर एक समय हम 20 मिनट भी मिलता है तो तसल्ली से खाने का भी हक नहीं है कि हम लोगों को? खाने पैसे भी उठा देते हैं, और गलती से चेकिंग आ गई तो खाना जब भी खाओगे जब चेकिंग वाले चले जाएंगे, लगे रहो, पसीने में लगे रहो, अगर तकलीफ भी हो रही है तब भी लगे रहो काम में, सांस नहीं लेने का। 14 क्लासें दे रखे हैं, जाते ना सर के 1 घंटे में सारी क्लीन कर दो क्लास, कैसे होगी सर? अपने घर में रोज अलमारी हटा के साफ होती है? नहीं होती ना। हमसे रोज डेस्क हटवाए जाते हैं, सफाई करो, पोछा लगाओ, और कमरे भी नेट क्लीन चाहिए और टाइम से चाहिए। बताओ कैसे, क्या हम क्या भूत हैं जो 1 मिनट में कर देंगे सब? है तो इंसान ही ना सर, हम भी, हमें इतने परेशान है। आपका नाम क्या है? आरती। आप कब से काम कर रही हैं? 8 साल हो गए जी। आपको क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यही सेम समस्या है सबके साथ, ऐसे ही काम करवाते हैं, गड्ढे खुदवाते हैं, मतलब ये कहते हैं कि 8 घंटे ना, तुम्हारे 8 घंटे में हम तुमसे कुछ भी करा सकते हैं। ये कहते हैं सरकारी स्कूल बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे हैं, देखने लायक, लेकिन इन्हें ये नहीं पता ये सरकारी स्कूल साफ़ कौन करता है, कैसे मैनेज करता है। इनको इनसे मतलब कि सफाई है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की कोई वैल्यू नहीं है, उनको ऐसे लगाया जाता है बुरी तरह कि और सर हमसे काम करवाते हैं रूम में कि सफाई कर दो, तब हम अछूत नहीं है, और बाय वे हम एक गिलास पानी लेने जाने, बोतल बनने, तुम्हें किसने भेजा उस नंबर उस रूम में? तुम्हारा अलाउ नहीं है, मतलब सफाई करने के लिए तुम हमें अलाउ है, अगर हम एक बोतल पानी लेने चला तो हम अछूत हैं, हमें ऐसे ही भेदभाव करते हैं, तो फिर ये क्या मतलब है? ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे हमारे साथ? और अब हमारी ये नौकरी के लिए ये भी रिस्क पे आए कि हमारी नौकरी जा सकती है, क्योंकि हमें क्लियर मना करा, अगर हम मीटिंग अटेंड करेंगे तो तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये क्लियर कहा है उन्होंने हमें कहा है कि सीधा नौकरी पे आओ, पर हम नहीं गए, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कैसे हमारी सैलरी आएगी? ये लोग तो देते नहीं है, या तो आप दो 3 महीने की सैलरी हम करेंगे, जब हम इनसे कहते हैं आप दो तो नहीं, तुम कंपनी के अंडर हो, कंपनी से कहते स्कूल वाले से ले लो, मतलब ये आपस में हमें कोई पैसों की मदद नहीं है। हम अपना किराया कैसे करते हैं, गरीब आदमी कहाँ से करते हैं? मकान मालिकों ने निकाल रखा हमें घर से, क्या करें? बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे, फीस नहीं है, कैसे करें मैनेज? तो बहुत सी ऐसी समस्याएं जो हमारे लिए हल मतलब नहीं है। 3 महीने से अभी सैलरी नहीं मिल रही थी, तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सर जी बहुत ज़्यादा करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। ये नहीं कि 3 ही महीने से सैलरी, ये पिछले 2 साल से हमें इतना परेशान करा जा रहा है, हद से ज़्यादा, कर्जे पे कर्जा करे जा रहे हैं। मेरा तो एक्सीडेंट भी हो चुका है स्कूल के बिल्कुल मैन बस स्टॉप पे, मेरे को 4 बंदे उठा कर लेके गए स्कूल के अंदर, मेरे को 1 रुपए की हेल्प नहीं मिली। मैंने खुद 20-25 हज़ार रुपये कर्ज लेकर 10% के हिसाब से जब अपने ऊपर लगाया, लेकिन मुझे हेल्प नहीं मिली। 7 मई को एक्सीडेंट हुआ था मेरा, अब तक मेरे पास एक चवन्नी नहीं आई। हम बहुत परेशान है, खाने से भी दुखी है, किराए पे रहते हैं, किराए का मकान है, जाओ उठो सफाई करो, आओ फिर सो जाओ, फिर खाओ, फिर चल दो, यही है हमारे साथ। स्टाफ भी पूरा नहीं है स्कूलों में, जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ 4 ही हैं, जहाँ 15 होने चाहिए 5 ही हैं। कितना बंदा काम संभालेगा? इतने बड़े बड़े ग्राउंड दे रखे हैं, उसके बाद सीवर बंद हो जाए या लैट्रिन की सीट बंद हो जाए, अपना जी पक्का करके उसमें हाथ देना पड़ता है। क्या हम समाज में ही रहते? हम इंसान नहीं है? मना करें तो बोलते हैं गेट से बाहर जाओ, हम गटर में उतरने के लिए, उसमें गंदगी में हाथ दो और फिर वही धमकी है कि बाहर जाओ। अब आप लोग क्या कुछ मांगे हैं? सर जी हम यही कहते हैं हमारी टाइम पे सैलरी मिले, हम भी आगे के लिए, हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपना पेट भरे, मेन तो बात है। चलो बाकी तो दूर रही बात, हमारे पेट के लिए तो चाहिए कुछ। हम जहाँ जिस किराए पर मकान में रहते हैं उसको देने के लिए मकान मालिक कहता है तुम ऐसा कौन सी जगह काम करते हैं जिस तुम्हें सैलरी नहीं मिलती, तुम झूठे हो, ये है वो है, तंग करते हैं मकान मालिक भी। किसी का 1 महीना रुक गया, 2 महीना रुक गया, 3 महीना रुक गया, चौथे महीने तो बोल लेगा, वो कब तक चुप रहेगा? वो तो पैसा लेगा, जब हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ से देंगे? आगे से आएगा, ऊपर से आएगा पैसा, ऊपर के आसमान में से आएगा पैसा। आपका नाम क्या है? सर मैं मनोज कुमार। जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी जब मैं काम करता हूँ,
ठीक है ना, मैं टाइम से आता हूँ, हमें एक छुट्टी नहीं मिलती। एक छुट्टी करते तो कहते हैं ऊपर से तुम्हारा ऑर्डर नहीं है एक भी छुट्टी करने का। हम कहते हैं हमें काम है, वो कहते हैं तुम काम है तो संडे करो। संडे को करें, संडे को कैसे काम, दफ्तर नहीं खुलते सरकारी। हमें कहते हम कहते काट लो हमारी सैलरी, नहीं तुम्हें आना पड़ेगा चाहे हमें जैसे मर्जी हो। हम कहते हैं कि हमें दर्द हो गया तो तुम बहाने बना रहे हो। और मेरी मिसिज को 1 साल पहले हटा दिया है, वो एक तबीयत ख़राब हुई थी उसकी 1 महीना। सतीश सुपरवाइज़र है, मोती नगर में है। उसको मैंने कई बार कोशिश करी है फ़ोन करने की, यहाँ तक मेरा फ़ोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उसने। और अब बताओ मैं कैसे गुजारा करूँ अपने बच्चों का। सर वो कोई सुपरवाइजर नहीं है, अनपढ़ है वो, उसे कुछ भी नहीं पता, अंगूठा छाप है वो, उसे सुपरवाइजर बना रखा है। पैसे मांग रहा है, उसे अपना नाम भी लिखना नहीं आता, साइन भी नहीं करने आते उसको, ठीक है। वो लोगों को आके डराता है। वो क्या नाम है उस सुपरवाइजर का? सतीश 35 मांग रहा मेरे से अभी भी। 35। वो स्कूलों में आता है, वर्करों को डराता है, धमकाता है, तेरी नौकरी हटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसको कुछ पता भी नहीं है। पूरा दिन दारू पी के रहता है, पूरा दिन दारू पी के रहता है सर वो। और सर 1 मिनट, हम इतना गंदा काम करते हैं, हमारी तनख्वाह 15,000 रुपये, वो भी ये भी हुई है इधर 13,000 रुपये दिन की, जबकि हमारी तनख्वाह कम से कम 20,000 से ऊपर होनी चाहिए। इस 15,000 14,000 में क्या बच्चे पाल लेंगे हम, हैं? तो आप लोगों की ये भी मांगे हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि 14,000 में कुछ नहीं होता है, 15,000 में कुछ नहीं होता है। सर जितने हमने 3 महीने से हम रगड़ रहे हैं अपने, कभी इससे ले लिए 2,000, कभी इससे ले लिए, अब इससे ले लिए तो इसकी नहीं दे पाएंगे। तनख्वाह आ गई है, कहीं फ़ोन आ गया, हाँ जी तनख्वाह आ गई, एक तो आ गई, मेरे जाओ अब मैं इसके दूँ या इसके दूँ, वो ताज़ी खत्म होगी, अब मैं क्या करूँ 2 दिन। आज फिर मेरा अकाउंट देख लो बेशक, उसमें 1 पैसा नहीं है, तो हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। और मुझे समस्या इनके स्कूलों की बहुत सारी। मुझे तो करीबन 8-9 साल से मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में, और अभी पिछले 2 महीने से मुझे उसमें डाल रखा, कोई छुट्टी करे तो उसमें ड्यूटी दे दे, नहीं तो घर बिठा के रखे। मैं भी किराए पे रहता हूँ, और हमारे बंटी सर है वो सुपरवाइज़र। अब फ़ोन करूँ तो वो फ़ोन नहीं उठाया था, जब उसको ज़रूरत हो वहाँ चला, जब उसने छुट्टी कर ली तब भेजा। कभी महीने में 4 ड्यूटी दे दे, कभी 5 दे, भाई इतना करता है वो। परेशान हो पूरी तरह से। ये कम से कम 8-9 साल हो गए काम करते करते, इसका क्या फ़ायदा होगा सर जी? फिर भी ऐसा करते हैं, पुराने बंदे से थोड़े करना चाहिए सर। बड़ा दुख की बात है सर, किराए पे बस रहे, मकान का किराया भी देना, रोटी भी खानी, सब कुछ करना सर जी। ये हमारे मनोज जी है, इनकी भी बहुत ज़्यादा जी परेशानी। आपका नाम क्या है? सर कुछ परेशानी नहीं है सर जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है सर जी। हमारे प्रिंसिपल भी अच्छे हैं, मैनेजर भी अच्छे हैं। हमें कंपनी से प्रॉब्लम है, स्कूल वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ना टीचर से, ना मैनेजर से, ना प्रिंसिपल से। हमारी कंपनी टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रही है, ठीक है। 10-10 घंटे हम नौकरी करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा भी काम करते हैं कि मलबा उठाना, डेस्क उठाना, पेड़ काटने, ठीक है, पुताई करने, ये एक्स्ट्रा भी काम करवाते हैं हम लोगों से। पर फिर भी हमारे मैनेजर प्रिंसिपल अच्छे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी से प्रॉब्लम है। कंपनी से क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? क्या हमारी तनख्वाह टाइम पे नहीं आ रही, पहले आ जाती थी, अब 25 तारीख 30 तारीख ऐसे टाइम पे आ रही है। पहले 2-3 तारीख को आ जाती थी, जब से ये 1 में आई है थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है कंपनी जी। बाकी तो सब बेस्ट है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। हम नहीं चाहेंगे ऐसी कंपनी के अंडर में काम करने के लिए जो कि हमारा वेतन टाइम पे नहीं दे सकती। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरा अधिकार है, हमारे को कह के कुछ रखा जाता है और करवाया कुछ जाता है। हर काम के लिए इलेक्ट्रिशियन हो, पंखे होते हैं, उनके तार लटके पड़े होते हैं, हम गीले कपड़े से करेंगे, कोई हादसा हो गया, कोई मर गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? टैक्स को लेके हम सीढ़ी पे से गिर गए तो वो हमारे को ऐसे मार देगा कि जिसका कि कोई वो नहीं। कहीं पेड़ पे से गिर जाते हैं, कोई जितने हमारे भाई हटे हुए हैं, जिनको निकाल दिया गया है, उनको नौकरी पे वापस रखा जाए, और जो काम हमारे भारी भरकम हमारे सर पे लादे गए हैं, उन कामों से 1-2 वर्कर और बढ़ा करके, हमने रोते रहते, गिड़गिड़ाते रहते, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और ये हम दिल्ली सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कहते अगर हम जागे तो आपको सोने नहीं देंगे, जब तक हम सोए पड़े हैं तो आप संभल जाओ, ठीक है। और कहते मैं ये सरकारी ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करवाना चाहता हूँ, और हमें कहते दिल्ली की सरकार की तरफ से करवाना चाहता हूँ। और ये पंजाब में सरकार बाद में बनी है, वो वहाँ के लोग कहते सारे पक्के हो गए हैं, और हमारी सरकार तो यहीं से तो शुरुआत हुई थी, दिल्ली सरकार यहीं से पैदा हुई थी, यहीं से खड़ी हुई थी। वो कहते हम लोग वहीं पर ही। तो आप चाहते हैं कि आपको पक्का किया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और हमें हाँ,
आप बताइए। सर मेन प्रॉब्लम ये जो भी मेरे भाई बहनों ने ये प्रॉब्लम बताई सबके साथ ही है, लेकिन सर ये जो भी इन्होंने बताया कि हमसे एक्स्ट्रा काम लिए जाते हैं, ये कंपनी वाले बोलते हैं कि ये सर तुम्हारे सर्कुलर में आया है, तुम्हें हर काम करना पड़ेगा, तुम्हें पेड़ भी काटने पड़ेंगे, गड्ढे भी खोदने। स्कूल वाले हमारे बहुत अच्छे, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा टॉर्चर नहीं करते हैं, लेकिन ये जो कंपनी वाले ये बोलते हैं कि सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे तुम्हारे सर्कुलर में। सर सैटरडे को छुट्टी नहीं देते, और भी कोई छुट्टी होती तो हमें छुट्टी नहीं देते। स्कूल हमको छुट्टी दे देती है अपने रिस्क पे, वो हमें कंपनी वालों को बताते भी नहीं कि हमने छुट्टी दी है, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा। बरसात होगी तो भी जाएंगे सर, 3-3 महीने सैलरी नहीं डल रही है, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे अपना जो किराया हम कैसे कहाँ से लेंगे, किसी से लेते भी हैं तो वो तो देखो कर्जा वाले तो मांगेगा ही। बच्चों की ट्यूशन की फीस हमारी ट्यूशन वालों ने बच्चों को निकाल रखा है, किराए के 2-2 3-3 महीने किराया हो रहा है, रेंट पे रहते हैं। तो हमें तो यही कहना चाहूँगी हमारी कंपनी वालों से, दिल्ली सरकार से, कि हमारी जो सैलरी है वो टाइम से डलें, और जो भी हमारा वेतन है जो 20-22 हज़ार जो भी है हमें पूरी हमारी सैलरी दी जाए। जी आप बताइए, आप क्या कुछ चाहते हैं? हम पक्का होना चाहते हैं, हम बहुत परेशान हो गए इस कंपनी में काम करते करते। अब बस हम पक्का होना चाहते हैं। हमें हर कोई जो भी देखता है ना, मतलब वही ताने कसता है हमें कि ये ऐसे हो, ऐसे ही रह जाओगे, ऐसे हर छूत विचार भी हमसे करते हैं, काम हमसे करवाते हैं और छूत विचार भी हमसे ही करते हैं। बहुत परेशान है हम इस कंपनी से। तनख्वाह, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सब ऐसी धरी है, हर जगह से कर्जा हो रहा है हम पे, बहुत परेशान है। इन लोगों से ये तक कहा जाता है सर, कि कहते हैं जिस कमरे को ये साफ़ करते हैं ना, किसी टीचर किसी के भी उसको करते हैं, ये सफाई तो करवा लेते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनसे ये कहा जाता है कि उस कमरों के अब किसी भी चीज़ को तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। पीने का पानी गार्ड पी सकते हैं, लेकिन इन लोगों से कहा जाता है तुम लोग पीने का ये पानी है, इसे टीचर वगैरह पीते हैं, तुम लोग हाथ नहीं लगाओगे, ये तक इनसे कहा जाता है। कई जगह पे स्टेट मैनेजर हैं जो इस चीज़ को खुद बोलते हैं, लेकिन नाम प्रिंसिपलों का लेते हैं, सीनियर्स का नाम लेते हैं, और जबकि ये कारस्तानी कई जगह पे है, कई स्कूलों में ऐसा है सर कि जहाँ पर स्टेट मैनेजर भी खुद शोषण करते हैं, लेकिन नाम लेते हैं प्रिंसिपलों का, टीचरों का। जबकि कई जगह ऐसे भी देवता स्वरूप टीचर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, जो हमारे समर्थन में भी रहते हैं, हमारा साथ भी देते हैं। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ऐसा ही होता है भाई, नहीं होता सबके साथ में, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम खाली सर यही चाहते हैं कि हर बार एक नई कंपनी को टेंडर दिया जाता है, जैसी कंपनी का टेंडर आता है सुपरवाइजर हमारे पास आते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी को 10,000, कार्ड के नाम पर, ड्रेस के नाम पर ये मांगते हैं। जबकि अभी भी एक में कंपनी जब आई थी, सबसे 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये लिए गए थे, लिए थे कि नहीं लिए थे? क्या दिया था बदले में तुम लोगों को? एक कोट दिया था। किसी को कोई जूते मिले थे, किसी को ठंड के लिए कुछ दिया, बताओ? ये है सर, इसे अगर हम 5 मिनट भी आप भी पहन लोगे ना सर, आपका दम घुट जाएगा, और जबरदस्ती कहा जाता है कि इसे पहनो, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लिए जाएंगे। एक्मे कंपनी ये कब आई थी? ये सर आई थी, कब आई थी? 2021 में, अरे 2021 में 2021 में आई थी सर, और जब से आई है, और ये अभी जो समस्या है ना 3 महीने की, कि 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है सर, ये 3 महीने तो अभी हुए हैं, पिछले 1.5 साल से, कभी तो हैं 1.5-2 साल से तकरीबन, कभी तो पहले 3 तारीख को सैलरी आती थी, फिर 7 को हुई, अब तो 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, पूछो तो कोई जवाब नहीं। एक सरकारी जो अधिकारी होता है ना, वो फ़ोन को एक बार देखता है कि उसे पता है 29 से 30 तारीख को उसकी तनख्वाह आ रही है। हम सरकार से ये पूछते हैं हमें एक डेट बता दो सर, हम किस तारीख को अपने फ़ोन में अपनी तारीख उसकी तनख्वाह का इंतजार करें। कोई पता नहीं है सर, इस महीने आ रही है, अगले महीने बस एक झूठा आश्वासन और कुछ नहीं है सर। अगर पैसा कम है एजुकेशन में, तो एजुकेशन वाले को 28 को आती है, जबकि महीना 30 को होता है, और उनके 28 को जाती है, ठीक है? तो उनकी कैसा जाती है? पैसा नहीं है तो वो पैसा कहाँ से आता है? हम भी स्कूल में ही हैं तो हमारी तो आनी चाहिए, और हमारे से ग्रुप 4 को देने के लिए आप पैसा नहीं है क्या? बाकी सबको देने के लिए सबको देने पैसे। आप लोगों ने इस संबंध में कहाँ कंप्लेन किया था? कई जगह गए सर, हम विधानसभा भी गए हैं, हम और अभी हम वहीं से ही आ रहे हैं। एजुकेशन डायरेक्टर के पास गए थे, केयरटेकर ब्रांच भी गए हैं, वहाँ भी उनको ये पता गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सैलरी शनिवार तक आ जाएगी। ठीक है जी, शनिवार का कौन वेट करेगा? आप बताओ, जो किराए पे रहता है, मेरा भाई बहन, मैं भी किराए पे हूँ, वो कौन इंतजार करेगा? बंदा 2 महीने से जो सैलरी नहीं आ रही, कौन वेट करेगा? आप ही बताइए कब तक करेगा? 1.5 साल काम होते हैं गए। ठीक है जी, दिल्ली सरकार के पास मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी के लिए वेतन है, 15-14 हज़ार रुपये वाले के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर केजरीवाल तक ये वीडियो मेरी पहुँचे, अपने मजदूर सफाई कर्मचारियों के सब बिल्कुल भी घुसना नहीं वोट के लिए। वोट नहीं सफाई कर्मचारी जब तक देगा, जब तक हमारे लिए आप हमारी मांगे पूरी नहीं करें। ठीक है, 2013 में जो आपने भाषण दिए थे ना भाई साहब, 2013 में जो आपने भाषण दिए थे, उस भाषण पे
वो प्रमाण पत्र अभी भी पड़ा है, उस पर काम करके हमें दिखाना, तब आपको वोट मिलेगी, नहीं तो वोट नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना। जैसे इस बार सातों की सातों सीट गैप हुई है ना, ऐसे सीएम गैप हो जाएगा दिल्ली से भी। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मनुष्य भी जो 20-20 लाख 25-25 लाख रुपये तारीख पर देते हैं, उनको अपनी जमानत के लिए केजरीवाल साहब पेश करते हैं अपनी जमानत के लिए। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, समान काम समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे। जैसे सफाई कर्मचारी जो परमानेंट है उसकी तनख्वाह 70,000, इनकी तनख्वाह 14,000। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कच्चा पक्का छोड़ो, काम तो वही है, काम तो वही काम है, झाड़ू का ही काम, झाड़ू का काम, उसको 70,000 क्यों, उसको 15,000 क्यों, तो इनकी भी 70,000 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को अपनी जमानत के लिए जाता है, लेकिन इनके लिए सुप्रीम कोर्ट की बात मान कर इनको नहीं पक्का करता। ठेकेदारी प्रथा जो है किसी भी समाज के लिए रोग है, रोग, कैंसर है कैंसर, उनके बच्चे नहीं पलते इस बंदे को। अब मान लिया इनको 14,000 15,000 मिलते हैं, कंपनी वहाँ से 25,000 30,000 पता कितना लेती है, ये बीच का पैसा कहाँ जाता है, ये सारा पैसा इनको क्यों देते हैं? ठेकेदारी प्रथा चलती रहेगी, लड़ते रहेंगे। कम से कम जो पूरी तनख्वाह है जो कंपनी तुमने रखी हुई है, तो सिर्फ कंपनी तुम रिश्वत लेते हो, सीधी बात है। कंपनी का जो 25,000 रुपया 22,000 23,000 24,000 25,000 जो भी देते हो, वो पूरी अकाउंट सफाई कर्मचारी को दे दी जाए तो और अच्छा काम करेंगे। तो ये तो सफाई कर्मचारी तो काम करता है, पर्यावरण को स्वच्छ कौन करता है? पर्यावरण को स्वच्छ सुबह 5 बजे उठ कर यही लोग करते हैं, वरना दिल्ली का पूरा देश सड़ जाएगा। इनके पास डॉक्टर नहीं है, इनके पास हॉस्पिटल नहीं है। थोड़ा सा कोरोना का आया था, इनके पास सब कुछ खत्म था, ना दवाई थी, ना इनके पास वेंटिलेटर थे, ना इनके पास वो थे, कुछ नहीं था इनके पास। जी आप? सर मेरा नाम कार्तिक है, मैं एक सिविल डिफेंस में हूँ, DTC बस में मार्शल की नौकरी करता हूँ। ठीक है, आज से 3 साल से जब कोरोना आया था तब से मैं ड्यूटी कर रहा था। जब कोरोना था 1.5 साल मैं एक भी घर पे नहीं था, मैं DTC बस में ड्यूटी करता था जब बस अलाउ हो गई थी। तब से लेके बीच में सैलरी आई, बीच में सैलरी नहीं आई, बीच में सैलरी आई, बीच में सैलरी नहीं आई। 6 महीने की सैलरी होल्ड थी, 2-3 महीने आती थी, तब उसके बाद होल्ड थी। अब करंट में 2024 में से 2023 तक, पहले 2023 से 2024 तक अभी तक एक भी सैलरी नहीं है, 1 साल से। इसमें हमारी नौकरी से निकाल रहे भी नहीं है, नौकरी छोड़ने भी नहीं दे रहे हैं, नौकरी पे और ऊपर से बुला रहे हैं। 8 की जगह पे 10 घंटे की ड्यूटी करवा रहे, 10 से 12 घंटे की। सैलरी देने के लिए बिल्कुल नाम नहीं ले रहे। दिल्ली सरकार को 1 से 2 लाख रुपए सैलरी देने के लिए है इनके पास तनख्वाह, हमारे 20 से 25,000 की सैलरी दे सकते नहीं है 1 साल से। तो हमने यहाँ पे मौजूद सफाई कर्मचारियों से बात की और जानने का प्रयास किया कि उन्हें कब से सैलरी नहीं मिली। तो उनका कहना है कि 3 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली। इसके साथ ही उनके साथ स्कूल में शोषण होता है। उनकी मांग है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, इसके साथ ही समय पर सैलरी दी जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब सैलरी नहीं मिलती है तो उनका घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही उनको सिर्फ 14,000 15,000 सैलरी दी जाती है। उनकी मांग है कि उनकी सैलरी को बढ़ाई जाए ताकि वो अपना घर अच्छे से चला सके। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।